हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके विषय एंड यूर वाचिंग इनके विषय क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं सेंटेंस मेकिंग, और सेंटेंस मेकिंग में कुछ ऐसे सेंटेंस को आज क्लियर करवाने जा रहा हूं कि स्पोकन इंग्लिश में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा माइंड कुछ ऐसे सेंटेंस को क्रिएट करता है, हिंदी में खासकर, कि उसे इंग्लिश करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है, कौन सा चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, या फिर क्या वह नेता है, अगर है तो उसका नाम क्या है, या फिर तो क्या हुआ अगर इस महीने वर्षा नहीं हुई तो। यह सेंटेंस को देखेंगे कुछ हद तक तो मैं भी उससे मदद कर सकता हूँ, या चाहे जो हो जाए अपराधी को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इन सब को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या फिर आप इसे कैसे लिखेंगे। इंग्लिश बोलना और लिखना ये दोनों ज़रूरी है, दोनों पर कमांड करना ज़रूरी है। अगर आप इन सभी को इंग्लिश में लिख सकते हैं तो फिर बोलना भी आसान हो जाता है। इस वीडियो के अंत में इतना हार्ड क्वेश्चन करूँगा कि आप उससे बना भी नहीं पाएंगे। हो सकता है कि अनेक लोग उसमें मिस्टेक करें, इसलिए ज़रूरी है कि आज के इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए ताकि आप हमारे पूछे गए सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर ऐसा हो, जैसे यदि ऐसा है तो, या फिर अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप यूज करेंगे इफ सो, और उसके बाद सेंटेंस लिख देना है। कैसे? अगर ऐसा है तो उसे कुछ मत कहना, तो फिर क्या बोलेंगे, इफ सो प्लीज डोंट टेल हिम एनीथिंग। इफ सो प्लीज डोंट टेल हिम एनीथिंग। अगर ऐसा है तो उसे कुछ मत कहना। उसके बाद अगर ऐसा है तो कोई समस्या नहीं है, अगर ऐसा है तो कोई समस्या नहीं है, चिंता की क्या बात है। तो इफ सो देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ सो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो ऐसा है, यदि ऐसा है तो क्या याद रखना है, इफ सो। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या वह नेता है, अगर है तो उसका नाम क्या है। तो फिर क्या करेंगे, इज ही अ लीडर। इज ही अ लीडर। इफ सो व्हाट इज हिज नेम। इज ही अ लीडर, इफ सो व्हाट इज हिज नेम। इस तरह का सेंटेंस क्रिएट आप कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस को। तो याद क्या रखना है, इफ सो। अगर ऐसी बात है तो अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। अगर ऐसी बात है तो अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। तो इफ सो डोंट लेट मी सी योर फेस अगेन। इफ सो, अगर ऐसी बात है तो डोंट लेट मी सी योर फेस अगेन, अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। गुस्सा में बोलते हैं, लेकिन यही बात, सेम यही बात अगर बोलना हो इंग्लिश में ही, अगर आप नहीं जानते हैं तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए समझना है कि यदि ऐसा है तो इफ सो, सिंपल। और इसके बाद किसी भी सेंटेंस को, चाहे किसी टेंस का हो, आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सो व्हाट इफ, तो क्या हुआ यदि, तो क्या हुआ अगर। इस पर सेंटेंस कैसा होगा, तो क्या हुआ अगर उसने अपना वादा नहीं निभाया। किसी को समझा रहे हैं, तो क्या हुआ अगर उसने अपना वादा नहीं निभाया। तो हम क्या करेंगे, सो व्हाट इफ ही डिडंट कीप हिज प्रॉमिस। वर्ड भी याद रखना पड़ेगा, वादा निभाना का कीप प्रॉमिस होता है। तो हम क्या बोलेंगे, सो व्हाट इफ, तो क्या हुआ, इफ ही डिडंट कीप हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा को नहीं निभाया। उसी प्रकार फिर देखेंगे तो क्या हुआ अगर वो परीक्षा पास नहीं कर पाया। तो क्या हुआ अगर वो परीक्षा पास नहीं किया, नहीं कर सका। तो सो व्हाट इफ ही डिडंट पास द एग्जाम। सो व्हाट इफ ही डिडंट पास द एग्जाम। उसके बाद देखेंगे तो क्या हुआ अगर वह समय पर नहीं आया। किसी को समझा रहे हैं कि तो क्या हुआ वह समय पर नहीं आया। सो व्हाट इफ ही डिडंट कम ऑन टाइम, वह समय पर नहीं आया तो क्या हुआ। उसके बाद तो क्या हुआ अगर इस महीने वर्षा नहीं हुई। अब इसके जरिए अलग अलग सेंटेंस भी आपका कमांड हो रहा है, अलग अलग रूल्स भी कमांड हो रहा है। जैसे सो व्हाट इफ इट डिडंट रेन दिस मंथ, तो क्या हुआ अगर इस महीने वर्षा नहीं हुई। तो अब करना क्या है कि तो क्या हुआ अगर, तो क्या हुआ अगर, तो क्या याद रखना है, सो व्हाट इफ। सो व्हाट इफ याद रखना है, और इसके बाद कोई भी सेंटेंस चलेगा। उसके बाद देखेंगे टू व्हाट या फिर सम, एनी एक्सटेंट, कुछ हद तक, किसी हद तक, या फिर किस हद तक का सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप किस हद तक उसे चाहते हैं,
आप किस हद तक किसी को चाहते हैं, किसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, टू वॉट एक्सटेंट डू यू वांट हिम और हर, टू वॉट एक्सटेंट डू यू वांट हिम या फिर हर। तो किस हद तक अगर ऐसा बोलना है तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है टू वॉट एक्सटेंट, किस हद तक। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर मैं तो कुछ हद तक उसे चाहता हूँ, मैं तो कुछ हद तक उसे चाहता ही हूँ, बोल रहे हैं, जोर देकर बोल रहे हैं कि भाई मैं तो कुछ हद तक उसे चाहता ही हूँ। तो क्या होगा, आई डू वांट, क्योंकि हम जोर देकर बोल रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं सेंटेंस पर, तो आई डू वांट हिम टू सम एक्सटेंट, मैं तो उसे कुछ हद तक चाहता ही हूँ। और उसी प्रकार हम फिर देखेंगे यहाँ पर वह पैसा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वह पैसा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। तो हम क्या करेंगे, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर मनी, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर मनी, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर मनी, वह पैसा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब क्या है कि चाहे जो हो जाए अपराधी को माफ़ नहीं किया जाएगा, चाहे जो हो जाए। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो आपको क्या याद रखना है, आप बोल सकते हैं कम व्हाट में या फिर व्हाट एवर मे हैपन, कम व्हाट में या फिर व्हाट एवर मे हैपन, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए अपराधी को माफ़ नहीं किया जाएगा। कम व्हाट में, कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए। क्रिमिनल्स वॉन्ट बी स्पेयर्ड, क्रिमिनल्स वॉन्ट बी स्पेयर्ड, कांट बी स्पेयर्ड, माफ नहीं किया जाएगा क्रिमिनल को। उसके बाद चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से जा नहीं सकता, गुस्सा में, चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से जा नहीं सकता। फिर क्या करेंगे, वॉट एवर मे हैपन भी बोल सकते हैं, कम वॉट में भी बोल सकते हैं, या फिर वॉट एवर मे हैपन भी बोल सकते हैं। आई कांट गो फ्रॉम हियर, वॉट एवर मे हैपन आई कांट गो फ्रॉम हियर, चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से जा नहीं सकता। उसके बाद चाहे जो हो जाए तुम उससे बात नहीं करोगे, अब किसी को समझा रहे हैं कि चाहे जो हो जाए तुम उससे बात नहीं कर सकते हो, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे वॉट एवर मे हैपन यू वॉन्ट टॉक टू हिम, वॉट एवर मे हैपन यू वॉन्ट टॉक टू हिम। तो अब वॉट में एवर याद रखेंगे या फिर कम वॉट में भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है, तो व्हाट मीन्स क्या होता है और कौन सा चीज़ के लिए भी व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं, और मेक मीन्स बना देता है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है, व्हाट मेक्स अ कंट्री ग्रेट, व्हाट मेक्स अ कंट्री ग्रेट, कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है। उसके बाद अनुशासन देश को, अनुशासन ही देश को महान बना देता है। अब आंसर भी दे सकते हैं कि अनुशासन ही देश को महान बना देता है। डिसिप्लिन मेक्स अ कंट्री ग्रेट, डिसिप्लिन मेक्स अ कंट्री ग्रेट, अनुशासन ही देश को महान बना देता है। हम इसमें टेंस का ख्याल रखेंगे क्योंकि मेक तो मिक्स कर देना है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो अनुशासन ही देश को महान बना देता है। डिसिप्लिन मेक्स अ कंट्री ग्रेट। अब है कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देता है, कौन सा चीज़, तो व्हाट मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल, व्हाट मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल, कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देता है। क्या आंसर हो सकता है, सभी के लिए है, आत्मविश्वास एक लड़की को सुंदर बना देती है। चाहे किसी भी व्यक्ति में हो या किसी भी आदमी में, आत्मविश्वास उसे और हैंडसम बनाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल, आत्मविश्वास एक लड़की को सुंदर बना देती है। उसके बाद है कैसा रहेगा। अब व्हाट अबाउट और अबाउट व्हाट, इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है देखेंगे। व्हाट अबाउट या फिर अबाउट को पहले कर देंगे, अबाउट व्हाट। अब इसमें क्या अंतर हो सकता है समझेंगे। जब भी आपको सजेशन लेना हो किसी से सलाह लेना हो कि हम लोग इस काम को करें, कैसा रहेगा करना, तो आप क्या करेंगे, व्हाट अबाउट के बाद में वर्ब फोर का यूज करेंगे। वर्ब फोर मतलब जिरंड के रूप में, जैसे व्हाट अबाउट टेकिंग टी, चाय पीना कैसा रहेगा, चाय पीना कैसा रहेगा, या फिर चाय पीने के बारे में आपकी क्या राय है, चाय पीना कैसा रहेगा। उसके बाद आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी से हम किसी को पूछ रहे हैं कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं,
तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग, अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे भी बोल सकते हैं। और मान लीजिए कि बात कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं आर का प्रयोग कर देंगे। अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अबाउट व्हाट वर यू टॉकिंग ऐसे बोल सकते हैं। और मैंने आपको बतला दिया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा, अगर आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान, नहीं समझे तो हार्ड दिखेगा। जैसे देखेंगे, अगर ऐसा है तो कल शाम मुझसे मिलो, अगर ऐसा है तो कल शाम मुझसे मिलो, गुस्सा में बोल रहे हैं, या फिर पोलाइटली भी बोल सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो कल शाम मुझसे मिलो। तो इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, सही से देखिए, समझिए और तब आंसर दीजिए, ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही हो और मुझे चेक करने में भी अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, अगर लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करना जरूरी होता है, एक मनोबल बढ़ता है और कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लगा और इसलिए आप लाइक करते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे समय समय पर। बेल आइकन दबाना ज़रूरी होता है, ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई मैंने वीडियो अपलोड किया और आप उसे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।